भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन की कमान संभालने जा रहे हैं। उनके नाम का ऐलान हो गया है। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये अपने देश के लिए किसी भी गौरव से कम नहीं है। लेकिन अफसोस ये कि उनके नाम पर अब भारत में सियासत तेज हो गई है। शुरुआत जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने अल्पसंख्यक कार्ड खेला और फिर उसके बाद कांग्रेस ने ट्वीट की झड़ी लगा दी और बीजेपी को घेरा। बस फिर क्या था, जवाब देने की बारी बीजेपी की थी। मुफ्ती के ट्वीट से शुरू हुई इस सियासत के हर पहलू को आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि सियासी एजेंडे की वजह क्या है। सबसे पहले बड़ी खबर, ऋषि सुनक का जिक्र करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक पीएम स्वीकारा, यह कहा महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके। सुनक का पीएम बनना गौरवशाली क्षण। हम एनआरसी और सीए जैसे विभाजनकारी कानूनों से लड़ रहे हैं, ये बीजेपी पर अटैक करती हुई महबूबा मुफ्ती। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और महबूबा मुफ्ती को रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता ने जवाब दिया। पूछा, क्या महबूबा को जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम मंजूर है? यह बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा। क्या वो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम का समर्थन करेंगी? कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ सक्रिय हैं। अब्दुल कलाम और 10 साल मनमोहन सिंह पीएम थे इसी देश में। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अब हमारी राष्ट्रपति हैं। तो बीजेपी ने अब महबूबा मुफ्ती से उल्टा सवाल पूछ लिया है कि क्या उनको अल्पसंख्यक सीएम जम्मू कश्मीर में मंजूर है। और मुफ्ती के अल्पसंख्यक कार्ड पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी जवाब दिया है। रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं मुफ्ती जैसे लोग, ये कहा है मुख्तार अब्बास नकवी ने। इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए, यह कहा बीजेपी नेता नकवी ने। अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह को सर्वोच्च पद पर बिठाया, इनको यह सब कुछ क्यों नहीं दिखाई देता? बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। नकवी जी, ऋषि सुनक को लेकर जहां एक तरफ देश में खुशी का माहौल है, वहीं इस पर राजनीति तेज हो गया है और अब ये कहा जाने लगा है, शशि थरूर कहते हैं कि क्या माइनॉरिटी को भी हम ऐसा मौका दें? पहली बात ये कि हर भारतवासी, चाहे वो भारत में रह रहा हो या भारत के बाहर रह रहा हो, वो गर्वान्वित महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है कि भारत की माता की धरती पर जन्मा व्यक्ति जो है वो, या परिवार जो है वो एक इतने बड़े देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में बनने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो हमारे भारत की समावेशी संस्कृति है उस पर सन की विकृति को हावी करने की कोशिश करते हैं। और जब भी कभी देश में रंग का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, तो उसमें भंग डालने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लोग कि कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जब भारतवासियों की खुशी को काफूर करने की कोशिश ना करें। और ये लोग अज्ञानी भी हैं। सबसे ज़्यादा ये भूल जाते हैं कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसी देश में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी देश के राष्ट्रपति रहे, APJ अब्दुल कलाम साहब रहे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। एक लंबी श्रृंखला है जिसमें तमाम संवैधानिक पदों पर समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए लोग अपना योगदान दे चुके हैं, देश के लिए सेवाएं दे चुके हैं। अब इनको इनकी दिक्कत है, ये लोग ये तर्कों की कंगाली से जूझ रहे लोग हैं। और जिनकी तर्कों से कंगाली से जूझने वाले लोग जो है कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। शशि थरूर ने क्या कहा, उसके बाद पी चिदम्बरम आ गए उसी कतार में, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आ गई उसी कतार में। अब एक इतिहासकार हैं इरफान हबीबी साहब, उन्होंने भी ये कह दिया कि देश में जहाँ माइनॉरिटी को अपीजमेंट किया जा रहा है, सताया जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये लोग सारे के सारे लोग ज़रा सा अड़ोस पड़ोस में देख लें। मैंने जितने नाम गिनाए हैं, मनमोहन सिंह जी से ले करके और कलाम साहब से ले करके और फखरुद्दीन अली अहमद साहब और यानी जैल सिंह जी, देख जितने नाम, या और जो संवैधानिक पदों पे लोग रहे हैं, चुनाव आयोग का संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति जो है अल्पसंख्यक समाज का रहा है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पद पर रहा है, या और भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये लोग अज्ञानी लोग हैं, क्या करेंगे आप? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।